नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, देखिए आज मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं। आज हम लोग सीखेंगे इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने 1.1 एक्सरसाइज पूरी कर ली है। दिस इज पार्ट नंबर 5। ये वीडियो का कौन सा पार्ट है जी? दिस इज पार्ट नंबर 5 एंड वी हैव ऑलरेडी डन विद एक्सरसाइज 1.1। प्यारे बच्चों, प्रेम ज्ञान चैनल पर यदि आप कुछ भी देखना चाहते हैं तो आपको सिंपली जैसे इस चैनल को यूज करने का तरीका भी सीख लीजिए। भाई हम इतने फेमस तो नहीं है कि भाई आप जो भी डालेंगे तो हमारा ही वीडियो आएगा, बट इफ यू वांट टू स्टडी सीरियसली तो जरूर आपको इतना सा तो करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आपको अभी जैसे मैथ्स है तो मैथ्स में आपको रियल नंबर पढ़ना है तो यू हैव टू सिंपली राइट रियल नंबर्स और उसके पीछे लिख दीजिए प्रेम ज्ञान। क्या लिख दीजिए? प्रेम ज्ञान, या प्रेम ज्ञान लिख दीजिए और लिख दीजिए रियल नंबर, नेम ऑफ द टॉपिक। टेंस पढ़ना है तो लिख दीजिए टेंसेज और क्या लिख दीजिए? प्रेम ज्ञान। गूगल ढूंढ के बताएगा और हमारी वीडियो आ जाएगी। समझ में आ गई बात? आज हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1.2 और वो किसके बेस्ड है? रियल नंबर। जहां पे आपको प्रूफ करना होगा कि आप प्रूफ कीजिए कि भाई रियल नंबर इररेशनल नंबर है कि नहीं है। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। और ये पार्ट नंबर 5 है प्यारे बच्चों। इससे पहले 4 पार्ट हो चुके हैं, आप जाइए देखिए समझिए और कीजिए। यह वो चैनल है जहां पे आपका एक सेकंड भी बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। क्या कहता है? रिविजिटिंग इररेशनल नंबर। सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि भाई इररेशनल नंबर होते क्या हैं। तो बस अपने दिमाग में एक चीज याद रखिए, एन टी एन आर। क्या बताया मैंने? एन टी एन आर क्या होता है इसका मतलब? ये फुल फॉर्म है, याद कर लीजिए। ये क्या है? एन आर, नॉर्थ रेलवे। एन टी, अब देखिए क्या है। एन मीन्स होता है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होता है जी? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन, टी फॉर टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। और एन क्या है? नॉन, आर फॉर रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। समझ में आ रही है बात आपको? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इसको करेंगे कैसे? इसको करने का एक बार तरीका देख लीजिए। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता क्या है? मैंने आपको डेसिमल नंबर जब पढ़ाया था, बेसिक बताया था, डेसिमल नंबर्स दो प्रकार के होते हैं जी। डेसिमल नंबर्स दो प्रकार के होते हैं। देखिए कैसे। मान लीजिए ये मैं नंबर लिख देता हूं, आपको बस बताना है कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। यस, वेरी सिंपल कि ये क्या है सर? टर्मिनेटिंग है। मैंने लिख दिया 0.55555555 लिखते जा रहा हूं और ये समाप्त तो हो रहा है, ये खत्म हो जा रहा है ना, तो इसको आप क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग। कि ये क्या हो गया भाई? समाप्त हो गया। फिर मैंने लिख दिया 0.55555 और यहाँ पे डॉट डॉट लगा दिया। तो इसका मतलब ये है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग क्या हो गया? ये नॉन टर्मिनेटिंग। ये समाप्त नहीं हो रहा है, लेकिन यहां बार बार मैंने डॉट लगाया तो इसका मतलब रिपीट हो रहा है। तो यहां पे लिखेंगे समाप्त नहीं हो रहा है, लेकिन, लेकिन आ गया ना, बट रिपीटिंग। क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इतनी बात समझ में आ गई आपको? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ बिल्कुल आ गई होगी, मुझे उम्मीद है। तो मैं ये कह रहा था कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यदि मैं 0.555 और ये इस तरीके से लिखता हूं तो आप इसको इस तरीके से भी लिखते हैं ना, 0.5 वेनाकुलम या 5 बार, ऐसे लिखते हैं कि नहीं है? तो इस प्रकार के नंबर किसमें आते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, बट रिपीटिंग। इन सभी प्रकार के जो नंबर होते हैं, इस प्रकार के जो नंबर होते हैं, उनको आप क्या कहते हैं? डेसिमल में उनको आप क्या कहते हैं कि भाई ये क्या है? रैशनल नंबर है। क्या है? रैशनल नंबर। और आपने नाइन्थ में एक डेफिनेशन भी तो पढ़ी थी रैशनल नंबर की। क्या पढ़ी थी? कि भाई एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन p by q फॉर्म एंड q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। तो वो सारे आपके क्या आएंगे? those numbers will be called as rational numbers। उस प्रकार के नंबर को क्या कहोगे? रैशनल नंबर। समझ में आ गई बात? कोई भी नंबर है, मान लीजिए हमने 3/5 लिख दिया तो ये p by q फॉर्म हो गया और ये क्या आ जाएगा? रैशनल नंबर। अब प्यारे बच्चों एक कैटेगरी और आएगी,
इन नंबर्स की, उसमें क्या होगा कि मैंने लिख दिया 0.5, 0.543219 और मैंने लगा दिया डॉट डॉट। अब आप बताइए मुझे, क्या ये टर्मिनेट हो रहा है? नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। यस, वेरी गुड, कि ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है सर। अब ये बताइए रिपीट हो रहा है क्या? कोई चीज इसमें रिपीट हो रही है? कोई नंबर रिपीट होने का मतलब ये है, डिजिट रिपीट होने का मतलब ये नहीं है कि भाई मैंने वापस यहाँ पे 3 लिख दिया तो ये रिपीट हो। नो, इट मीन्स क्या कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है, कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है। नो, तो इस प्रकार के नंबर को बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग और नॉन रीअकरिंग। नॉन रीअकरिंग, नॉन रीअकरिंग। सो यही वाला आ गया ना फिर से, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये वाला जो शुरू में आपको फॉर्मूला समझाया था मैंने, क्या था? NTNR। तो इस प्रकार के नंबर होते हैं, उनको हम बोलते हैं इर्रेशनल। क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं जी? इर्रेशनल नंबर। एक तो ये हो गया कैटेगरी। कई बार क्या नंबर होते हैं, कोई नंबर आपने किस में लिख दिया? अंडर रूट में लिख दिया। 2 हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, √7 हो गया, √9 हो गया, √11 हो गया ना। अब मुझे ये बताइए, ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्या? इस प्रकार के जो नंबर है, अभी वैल्यू बताऊंगा, क्या ये इरेशनल नंबर है? यस सर, इरेशनल नंबर। √3 इरेशनल नंबर है? यस सर, इरेशनल नंबर। √7 इरेशनल? यस सर। √9 इरेशनल नंबर? नो। ये जब मैंने √9 लिखा हुआ तभी आपकी खोपड़ियां घूम गई होगी। आप बोलेंगे अरे ये तो सर ने गलती से लिख दिया। बट दिस इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि √9 को जब आप सोल्व करेंगे यू विल गेट 3। सो ये 3/1, ये p/q की फॉर्म में लिख दिया आपने, तो ये क्या हो गया? आपका रैशनल नंबर की कैटेगरी में आ गया। √11 इर्रेशनल। तो आपने देखा कि कोई भी प्राइम नंबर है, यदि उसको आप रूट में लिख देते हैं तो वो क्या आ जाता है? आपका इर्रेशनल नंबर में आ जाता है। और प्यारे बच्चों ये देखिए जरा, कुछ इर्रेशनल नंबर का यहाँ पे मैं लिस्ट लेके आया हूँ आपको समझाने के लिए कि भाई इर्रेशनल नंबर क्यों कहा जाते हैं। डायरेक्ट आप इसको इर्रेशनल, सपने में तो आता नहीं है कि इर्रेशनल कह दोगे। क्यों कहते हैं? तो जैसे कि ये है √2 है, ये √2 की वैल्यू निकाल रहे हैं और हम डायरेक्टली वैसे क्या कहते हैं कि भाई ये इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें तो बस इतना मालूम है 1.41 लिख देते हैं आप, या 42 लिखते हैं। ये अप्रोक्स वैल्यू है, दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ये क्या है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू तो यहाँ पे है, इन्होंने सोल्व किया हुआ है 1.414213 अगला पता नहीं क्या आएगा। तो कहने का मतलब ये कौन सी कैटेगरी आ गई? ये जब आपने इस नंबर को सोल्व किया तो आपको मिल गया नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। सो इस प्रकार के नंबर को हम क्या कहेंगे? इर्रेशनल नंबर। इसी तरीके से √3 की भी वैल्यू इन्होंने निकाली हुई है। रूट को सोल्व करना मैंने बताया हुआ है, √3, √2, ये √5 कैसे सोल्व करते हैं बताया हुआ है। अब मैं आपको समझाता हूं कि आगे आप कैसे करेंगे। तो इस प्रकार ये मैंने बता दिया कि इर्रेशनल कैसे कहते हैं, कौन कौन से नंबर इर्रेशनल नंबर कहे जाते हैं। एक चीज और है, जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, सॉरी इस एक्सरसाइज को पढ़ेंगे, तो आपको प्रूफ करने के लिए आएंगे ये सारी चीजें। देखिए क्या, √2 को इरेशनल प्रूफ करो भाई, √3 को इरेशनल प्रूफ करो, ठीक है ना। तो ये मैं आपको बताऊंगा बेसिक कंसेप्ट क्या है इसका, फिर ये आप बहुत आसानी से सारे चीज आप प्रूफ कर पाएंगे जो ये एक्सरसाइज में दी हुई है। प्यारे बच्चों, ये एक्सरसाइज का सॉल्यूशन बिल्कुल A to Z सब कुछ मैंने किया हुआ है। इससे जो अगली वाली वीडियो आएगी वो इसी की आएगी और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मींस जो अगली वीडियो है उस पर लिखा हुआ है प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर। कभी भी आप प्लेलिस्ट में जाइए, सब कुछ मिल जाएगा। तो अगली वीडियो का मैंने लिंक लगा दिया है, वहां पे आप देख लीजिएगा कि प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर कैसे हम करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता रहा था कि भाई बेसिक क्या है, कि सर इरेशनल नंबर अगर प्रूफ करना ही है तो हम कैसे जानेंगे कि किस तरीके से इरेशनल नंबर प्रूफ करना होता है। देखिए सिंपल सी बात है, मैंने कह दिया कि भाई 7 रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, √7, ठीक है। चाहे कोई भी नंबर है, एक सिंपल सा नंबर ले लीजिए, मैं बोलता हूं कि P है जो, ये एक प्राइम नंबर है। P क्या है? P इज अ प्राइम नंबर, P इज अ नंबर। और मैं कह रहा हूं कि ये इरेशनल हमें प्रूफ करना है। तो कोई भी नंबर इरेशनल जब होगा, सॉरी कोई भी नंबर रैशनल नंबर जब होगा जब वो नंबर दो नंबर से क्या होता है? डिवाइड होता है।
मतलब उसके फैक्टर्स कितने हैं, मोर देन 2 हैं। कितने फैक्टर्स हैं, मोर देन 2। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि कोई भी आप जब नंबर लेंगे और वो मोर देन 2 नंबर से डिवाइड हो तो वो किसी कैटेगरी में आ जाएगा, रैशनल नंबर। और जब आप प्रूफ करेंगे, नीचे की वीडियो की लिंक्स में देखेंगे, तो आप इस प्रकार से प्रूफ करते करते आएंगे और बाद में आप लास्ट में कहेंगे कि भाई ये तो 2 नंबर से डिवाइड हो रहा है, सेम नंबर 2 नंबर इसके फैक्टर्स हैं, तो फिर आप कहना स्टार्ट कर देंगे कि ये क्या हो जाता है, कि रैशनल नंबर हो जाता है। और वहां से आप इरेशनल नंबर प्रूव कर सकते हैं इजीली। तो अगली वीडियो देखिए, ज्यादा समझ में आएगी। धन्यवाद।